हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। आज हम बात करने वाले एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर। और मुद्दा ये है कि टेलीग्राम पे एक पीडीएफ वायरल हो रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक पीडीएफ वायरल हो रही है नोरसेट एग्जाम से रिलेटेड, कि वहाँ पे इस पीडीएफ में क्वेश्चन दिखाए गए हैं डिक्टू जो पीसी के अंदर जैसा पेपर खुलता है नोरसेट एग्जाम के अंदर, जैसा आप देख पा रहे हैं अच्छे से इसी तरीके का लेआउट होता है और इसी तरीके से उसमें क्वेश्चन चलते हैं। तो ये पीडीएफ वायरल हो रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मैंने अपने इस पीडीएफ के बारे में मैं अपने दो चार दोस्तों से बात की है, उनको दिखाया मैंने पीडीएफ और पूछा है कि क्या एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। तो उन सभी से यही सामने आया है कि एकदम सेम क्वेश्चन आए थे। और ये किसने किया है पता नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। एक लड़की की पिक आ रही है यहाँ पे और उसकी आईडी वगैरह तो कुछ दिख नहीं रही है इसमें। आई थिंक उसकी आईडी वगैरह भी निकाल लेंगे। ये फोटो किस फ़ोन से क्लिक करिए वो सब ट्रेस करेंगे। अपने को बस आवाज़ उठानी कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि आपने सुना है कि लगभग जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, रीट नाम के एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है टीचर के लिए, वो उनके भी बड़े बड़े पेपर लीक होते हैं। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि अब की बार पेपर लीक होने के चांसेस है, क्योंकि अब की बार एम्स वालों ने क्या किया है कि छोटे जो सिटीज़ थी, जो उनके अंदर भी छोटी जो कॉलेजेस थे उनके अंदर भी सेंटर दे दिए। बिल्कुल भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। ऐसे ऐसी जगह पे सेंटर आए हैं ना कि जहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी गलती की उन्होंने, क्योंकि हर बार क्या होता है कि दो शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो दो शिफ्ट के अंदर मैनेज करना अच्छा होता है, क्योंकि दो शिफ्ट में जो स्टूडेंट है वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो जो अच्छे सेंटर होते हैं जहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी होती है, अच्छी फैसिलिटी होती है कैमरा वगैरह की, तो उन्हीं पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। बट इस बार नोरसेट ने पता नहीं एम्स वालों ने क्या दिमाग लगाया और उन्होंने फर्स्ट ही पारी के अंदर कंडक्ट करवाने की सोची। आई थिंक बहुत सारे रीजन रहे होंगे, जैसे कि ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, क्योंकि दो दो पारी में एग्जाम करवाने में दो पेपर बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि दो पारी में एग्जाम होता है तो दोनों पारी के एग्जाम के हिसाब से क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि फर्स्ट जो पारी का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में क्या हो गया, एग्जाम में टफ आ गया और सेकंड पारी में थोड़ा कम टफ आया या ज़्यादा टफ आ गया, तो उन सभी क्वेश्चन की टफनेस वगैरह को या उसके लेवल को देख के नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो इन सारी प्रोसेस से आई थिंक बचने के लिए एम्स ने ऐसा किया है। बट इनका नतीजा क्या निकला कि कोई एग्जाम सेंटर के अंदर फोन लेके चला गया और उसने सारा पेपर रिकॉर्ड कर लिया। और ये नहीं पता चल रहा है कि ये पेपर कब रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन उसके टाइम की देखें ना, तो टाइम के हिसाब से तो 131 मिनट पे और इस टाइम पे इसकी पिक क्लिक की गई है। अब ये नहीं पता कि किस तरीके से हुआ, बट ये पॉसिबिलिटी यही है कि इस इमेजेस को देख के कि जिस भी बंदे ने ये काम किया है उसने तो आई थिंक अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया होगा सारा पेपर, क्योंकि मोबाइल अंदर किया है। अगर मोबाइल अंदर चला जाता है तो आप 200 के 200 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत करते हैं और 80-20 पहले से लगा रखा है। तो ये चीज़ एम्स वालों ने कितनी गलत कर रखी है, उसके बाद ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कोई बंदा मेहनत करता है इतनी और उसके बाद उसको ये देखने को मिलता है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसी चीज़ें हों, तो सोचो कि क्या ही बीतती होगी। कि बंदा एक साल से मेहनत कर रहा है और अच्छी तैयारी की, मतलब जिसकी अच्छी मेहनत नहीं थी उनके लिए तो अच्छी चीज़ होती है कि पेपर लीक हो जाए, तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि पेपर लीक हो गया था इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो और आपको एकदम सेम ऐसा का ऐसा पेपर वहाँ पे आया है तो आप भी कमेंट करो, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ पाए कि सेम एग्ज़ाम था नहीं है। बट बाकी मैंने अपनी तरफ से तो पूरा क्लियरेंस कर लिया है। वो मेरे फ्रेंड्स से जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो तो यही बोल रहे हैं कि एकदम सेम कॉपी था एग्ज़ाम। और कॉपी क्यों नहीं होगा, आप खुद ही देख लो ना इमेज किस तरीके से आ रही है, एकदम सेम पीसी की अच्छे से पिक ली है स्क्रीन से सीधा का सीधा सारे क्वेश्चन की। क्या ही मतलब निकला, मतलब कि क्या ही चेकिंग हो रही है। मैं खुद गया था उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं ले जाने दे रहे थे अंदर, बस अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं आधार कार्ड ले गया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए जेब में। बट अब देख लो आप, मतलब फोन मोबाइल अंदर चला गया है, क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लीक हुआ है। आई डोंट नो। बट गलत चीज़ है ये, एकदम गलत चीज़ है भाई। अपने को आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए कि या तो ये फेक हो सकता है या फिर रियल। बट फेक लग नहीं रहा है, क्योंकि फेक होता तो क्वेश्चन मैच नहीं करते ना, क्योंकि किसी ने घर बना के तो बैठे नहीं होंगे इतने, तो उसके किसी की याद नहीं रहोगे। और एकदम सेम इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने इवॉल्वेट किया टाइमिंग के हिसाब से भी। लेट्स 115 नंबर 118 नंबर का क्वेश्चन कितनी मिनट पे रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद 120 नंबर का कब हुआ है, तो एकदम सेम डिक्टू चल रहा है सेकंडों में, फिर मिनट में चला गया, उससे आगे चलते हैं।
क्या ही दिमाग लगाया है किसी बंदे ने, मतलब मोबाइल लेके चला गया। और मुझे तो अजीब लग रहा है कि वहाँ पे ये सब हो रहा था तो वहाँ पे जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, या फिर पीसी शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि पीसी को शिफ्ट कर दिया गया है, इतने नंबर का पीसी है, किसी अलग ही रूम में रखा हुआ है, वहाँ पे उस बंदे को बैठा रखा है और पूरा करवा रहे हैं। तो देख के बहुत बुरा लग रहा है कि कोई बंदा इतनी मेहनत करता है उसके बाद इसको ये देखने को मिलता है। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ कितनी गलत है, और अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा मुद्दा तो क्या ही बनाना है, एम्स वालों को पता तो चल ही गया होगा क्योंकि इतना वायरल हो रहा है ये। तो आई थिंक उनको एक्शन लेना चाहिए कि ये कहाँ से हुआ है, और उन सबको पकड़ना चाहिए, और आगे उनको सीख लेनी चाहिए कि उनकी जो ये नई स्ट्रेटेजी है किसी काम की नहीं निकली है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना भारी पड़ गया है, क्योंकि एकदम लो लेवल पे सेंटर चूज करना एंड ऑल, उन सभी की वजह से हुआ है सब कुछ। वरना तो ये सब कुछ होना पॉसिबल तो था नहीं, आज तक तो हुआ नहीं है, बट अब होने लग गया। तो इससे यही सामने आ रहा है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी बेकार थी, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और इस वायरल पीडीएफ के ऊपर भी उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, इन सब के बारे में। तो ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आगे कि इसके बारे में कि ये फेक है, रियल है, या फिर पहले हुआ है, बाद में हुआ है, लीक हुआ है, ऐसा कंसिडर करेंगे इम्स वाले, या दोबारा होगा या नहीं होगा, इसी को वैलिड माना जाएगा। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।